बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, शाहजहान बुलंद आवाज़ में बोले, कासिम खान हाजिर हों ज़िल्ले इलाही। कासिम खान ने फ़ौरन अपनी नशिस्त से उठकर कहा। वह फ़ौज का आला हुदेदार था। जंग की तैयारी करो, आंधी और तूफ़ान की तरह बंगाल की तरफ कूच करो और पुर्तगीज़ियों को ऐसा सबक सिखाओ कि फिर सर उठाने के काबिल न रह जाए। बंगाली हुक्काम की कोई बात न सुनना, वो लाख सर मारे तवज्जो न देना, वो ज़रूर पुर्तगीज़ियों के हाथों बिक गए हैं। दूसरे दिन ही कासिम खान ने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। उसने फ़ौज के हरावल दस्ते पर अपने बहादुर बेटे इनायत खान को मुकर्रर किया और उसे हिदायत देकर रुखसत किया। इनायत खान भी माहिर जंगजू था। उसने अपनी फ़ौज को पुर्तगीज़ियों के चारों तरफ फैला दिया और यह काम निहायत खामोशी से किया। जब पुर्तगीज़ियों को पता चला, उस वक्त तक शाही फ़ौज उनके गिर्द घेरा डाल चुकी थी। कासिम खान की फ़ौज में कुछ अरब मुसलमान भी थे। ये पुर्तगीज़ियों के खिलाफ पुरजोश थे। उनका कहना था, उन पुर्तगीज़ियों ने हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों को ईसाई बना लिया है, लिहाजा हम इन्हें मुआफ़ नहीं करेंगे। ये अरब मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से थे। उनके बाप दादा सूरत के बंदरगाह से हिंदुस्तान में आए थे। उन्होंने ज़िला रांदीर को अपना वतन बना लिया था। उनकी नस्ल आज भी रांदीर में रहती है। सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने कूफे में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में इन्हें कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया था। फिर उनकी औलाद तर्के वतन करके हिंदुस्तान में आ गई। अब इस फ़ौज में ये नौजवान भी शामिल थे। पुर्तगीज़ियों ने जो शाही फ़ौज को चारों तरफ मौजूद पाया तो अपने किलों में घुस गए और किलों के दरवाजे बंद कर दिए। इनायत खान ने इन किलों के गिर्द एक चक्कर लगाया और अपने साथियों से बोला, पुर्तगीज़ियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इंशाअल्लाह इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इंशाअल्लाह। अरब नौजवानों ने पुरजोश अंदाज में एक ज़ुबान होकर कहा, आज रात आराम करो, सुबह इन किलों पर धावा बोलेंगे। इनायत खान ने हुक्म दिया। उस रात दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी रही। सुबह मुसलमान अभी नमाज से फारिग हुए थे कि पुर्तगीज़ियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। इनायत खान बहुत माहिर जंगजू थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को पहले ही किलों से इतने फासले पर रखा था ताकि उनके गोलों से फ़ौज को कोई नुकसान न पहुंच सके। पुर्तगीज़ी भी फौरी तौर पर हार मानने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे थे, लिहाजा दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। 3 माह तक गोलाबारी का ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान पुर्तगीज़ियों ने एक पैगाम भेजा, हम इनायत खान से बात करना चाहते हैं, वो आगे आ जाएं और हमसे बात कर लें। शायद ये सुलह करना चाहते हैं, मैं इनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। लेकिन सरदार, उनसे सुलह कैसी? इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। एक अमीर ने कहा, फिक्र ना करें। दूसरे दिन सुबह के वक्त इनायत खान ने पुर्तगीज़ियों के सलार से मुलाकात की। उस वक्त सलार ने कहा, हम आपको दौलत का एक अंबार दे देते हैं, आप अपनी फ़ौजें पीछे हटा लें। हम वादा करते हैं आइंदा हमारी तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं होगी। इनायत खान ने कहा, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया है? जवाब दिया, जी हाँ। अच्छा, मैं गौर करके बताऊंगा। ये कहकर इनायत खान वापस आ गए और साथियों से बोले, ये बदबख्त मुझे रिश्वत पेश कर रहे हैं, ये नहीं जानते हम वो मुसलमान नहीं, लिहाजा इनके किलों के गिर्द खंदकें खोदी जाएं। बहुत बेहतर सरदार। पुर्तगीज़ियों के किलों के गिर्द खंदकें खोदी गईं। जब यह काम मुकम्मल हो गया तो इनायत खान ने एक और हुक्म दिया, अब इन खंदकों में बारूद भर दिया जाए। हुक्म की तामील हो गई तो उसने तीसरा हुक्म दिया, बारूद को आग लगा दी जाए। जो ही बारूद को आग लगाई गई, किलों की दीवारें टूट फूट गईं। बस फिर क्या था, शाही फौजें अंदर दाखिल हो गईं और उन्होंने पुर्तगीज़ियों को अपनी धार पर रख लिया। आन की आन में अनगिनत पुर्तगीज़ी हलाक हुए। बचने वालों ने जान लिया अब मुकाबला मुश्किल है, लिहाजा भाग निकले। भागते हुए भी अनगिनत मारे गए। बहुत से समुंदर के रास्ते भाग निकले। 10,000 को कैदी बना लिया गया। उनके गिरजाओं को मस्जिद बना लिया गया। इस तरह पुर्तगीज़ियों का बंगाल पर हुकूमत करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तकरीबन 10,000 कैदी बना लिए गए। ऐसे में अरबी नौजवानों ने मुतालबा किया, इन सब को कत्ल कर दिया जाए या फिर ये सब इस्लाम कबूल कर लें।
اس پر بے شمار پرتگیزیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عربی نوجوانوں نے ان کے سب سے بڑے گرجا کو گرا کر وہاں مسجد تعمیر کر دی اور اس مسجد میں اپنا امام مقرر کر دیا۔ شاہ جہاں کی اس فتح نے پرتگیزیوں کی کمر توڑ دی۔ ادھر تو پرتگیزیوں کے خلاف اتنا کچھ کیا گیا، مگر انگریزوں کی طرف شاہ جہاں نے بالکل کوئی توجہ نہ دی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے، بلکہ پرتگیزیوں کی شکست سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جو پرتگیزی بھاگ کر ان کی طرف یا ان کے آس پاس آئے انہوں نے انہیں ٹھکانے لگا دیا۔ اس وقت انگریزوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی اپنا کھیل کھیل رہے تھے، وہ بھی تجارت کے بہانے اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہی حالات میں شاہ جہاں بیمار ہوا تو اس کے بیٹوں میں حکومت کے لیے جنگ چھڑ گئی، بھائی بھائی سے لڑتے رہے، حکومت کمزور ہوتی رہی۔ آخر 1658 عیسوی میں اورنگزیب تخت نشین ہو گئے۔ شاہ جہاں نے باقی زندگی نظر بندی کی بسر کی۔ 7 سال بعد شاہ جہاں نظر بندی کی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔ ناظرین کرام، آگے کیا حالات پیش آئے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے، پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔